गुजरात तट पर पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। अमेरिकी पनडुब्बी के गुजरात पहुंचते ही चीन, पाकिस्तान, ईरान में मचा हड़कंप। भारत के रास्ते क्या अमेरिका कर रहा चीन को नुकसान पहुंचाने की तैयारी। पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री से क्यों बौखलाया चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका एक बार फिर से अपने दुश्मनों को आखिरी चेतावनी देने और चीन पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करने एक बार फिर अरब सागर में साथ आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार अमेरिका अपने साथ ऐसा घातक हथियार ले आया जिसको देख पाकिस्तान भी चौंक गया। आखिर अमेरिका अरब सागर में सुरक्षा करने आया है या फिर अपने दुश्मनों का ढेर करने आया। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच अरब सागर में गुजरात और पाकिस्तान की जल सीमा के पास अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है। यही नहीं, अमेरिका ने परमाणु बम से लैस मिसाइलों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को तैनात करने की खबर का सार्वजनिक रूप से ऐलान भी किया है। दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका का यह ऐलान अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मामला है। अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी के गश्त के दौरान आमतौर पर उसके स्थान का खुलासा नहीं करता। इसी वजह से इसे बहुत ही असामान्य घटना माना जा रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने बताया कि यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया परमाणु पनडुब्बी ओहियो क्लास की थी। आइए जानते हैं अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश है और यह परमाणु पनडुब्बी कितना खतरनाक है। दोस्तों, अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल कुरिला ने कहा कि यह परमाणु पनडुब्बी देश के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा कि ओहियो क्लास की यह पनडुब्बी हमले से बचने की ताकत, तैयारी और समुद्र में अमेरिकी सेना और रणनीतिक बलों की क्षमता को दर्शाती। अमेरिकी नौसेना के पास इस समय पर 14 ओहियो क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे SSBN कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस पनडुब्बी को मूल रूप से 24 परमाणु बम से लैस ट्राइडेंट मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। हालांकि दोस्तों, बाद में रूस से समझौते के बाद इसे 20 मिसाइलों पर कर दिया गया है। वर्तमान समय में अमेरिका ट्राइडेंट D5 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह करने की ताकत रखती है। मात्र एक ट्राइडेंट D5 मिसाइल 14 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है और दुश्मनों के 14 लक्ष्यों को पल भर में तबाह कर सकती है। अमेरिकी नौसेना में 4 और ओहियो क्लास की पनडुब्बी है, जिसे अब गाइडेड मिसाइल सबमरीन में बदला जा चुका है। दोस्तों, अमेरिका की यह पनडुब्बी दुनिया में अपनी खास ताकत के लिए जानी जाती है। यह है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, जिसका अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर दुनिया की कई जंगों में इस्तेमाल किया है। इसे अमेरिकी ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ओहियो क्लास की पनडुब्बी 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ओहियो क्लास पनडुब्बी एक साथ कई तरह के काम कर सकती है। यह ड्रोन सिस्टम, विशेष अभियानों के लिए मदरशिप, पानी के अंदर जासूसी और कमांड पोस्ट की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक ओहियो क्लास की पनडुब्बी का अरब सागर में जाना और उसका ऐलान किया जाना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मामला है। अमेरिकी नौसेना हमेशा अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की सबसे महत्वपूर्ण हथियारों के बारे में चुप्पी साधे रहती है, ताकि उसकी खबर से चीन कुछ चोरी न कर ले। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जासूसी के खतरे को देखते हुए इस पनडुब्बी के स्थान और समय का खुलासा नहीं किया है। अमेरिका ने पहले भी अपने दुश्मनों को संदेश देने के लिए इस तरह के असामान्य गश्त का ऐलान समय समय पर किया है। दोस्तों, अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी माइकल कुरिला ने इस परमाणु पनडुब्बी के अरब सागर में पहुंचने का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक इससे यह पता चलता है कि अरब सागर में अमेरिका के पास कितनी महाविनाशक ताकत है। दोस्तों, द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी इस यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में भेजकर न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों ईरान, रूस और चीन, बल्कि अमेरिका के दोस्तों और भागीदारों को भी संदेश दिया है। सेंट्रल कमांड की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब सागर में एक अज्ञात स्थान पर जनरल कुरिला ने इस परमाणु पनडुब्बी का स्वागत किया। दोस्तों, इस बयान में यह नहीं बताया गया कि किस तरह से जनरल कुरिला और अन्य सैन्य अधिकारी सबमरीन के अंदर गए, साथ ही यह यात्रा कब हुई। जनरल कुरिला ने बताया कि वह इस पनडुब्बी के चालक दल की क्षमता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सेंट्रल कमांड के बयान से पता चलता है कि जासूसी के तमाम खतरों के बाद भी यह परमाणु पनडुब्बी सतह पर आई थी।
दोस्तों, परमाणु बम से लैस पनडुब्बी को भेजकर अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। यह परमाणु पनडुब्बी ऐसे समय पर अरब सागर में आई है जब रूस को हथियारों की आपूर्ति को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। ईरान रूस को बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने तो अब रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना तक रूस के समर्थन में भेज दी है। और यही नहीं, अमेरिका का दोस्त कहा जाने वाला सऊदी अरब भी बाइडेन को आंखें दिखा रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस के साथ तेल कटौती को लेकर हाथ मिला चुके हैं। वहीं परमाणु हथियारों के विशेषज्ञ हांस क्रिस्टेंसन का कहना है कि अमेरिका ने अरब सागर में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को तैनात करके चीनी ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया है। चीन अपने गोबी के पठार में सैकड़ों की तादाद में मिसाइल साइलो बना रहा है। यह साइलो में चीन अपनी परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को छिपा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस परमाणु पनडुब्बी को अरब सागर में तैनात करके चीन के मिसाइल साइलो स्थल की दूरी मात्र 3284 किलोमीटर है, जो अमेरिकी मिसाइलों की जद में आता है। अमेरिका अपनी किलर मिसाइलों से चीन के इन ठिकानों को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, चीन के केवल परमाणु बमों को नहीं बल्कि पाकिस्तान में जिस तरह से चीन की भागीदारी बढ़ रही है और एक के बाद एक चीन अब पाकिस्तान में उन अमेरिकी एयरबेस का प्रयोग करने में लगा हुआ है जिनको अमेरिका कब का छोड़कर चला गया था। लेकिन दोस्तों, अब जाकर एक बार फिर से जो बाइडेन पाकिस्तान में एंट्री कर पाकिस्तान को कुछ मदद कर पाकिस्तान को यह एहसास दिलाते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ है, तो उसके पीछे अमेरिका का एक मकसद है और वह है पाकिस्तान में जो अमेरिका के एयरवेज हैं उन पर चीन की जो टेढ़ी नजर है उसको खत्म करना। और दोस्तों, इसके लिए अमेरिका ने अरब सागर में अपनी परमाणु ऊर्जा हथियारों से लैस एक पनडुब्बी तैनात कर रखी है जो कराची और ग्वादर पोर्ट से कितनी नजदीक है यह अभी तक खुद पाकिस्तान के रडार सिस्टम नहीं जान पाए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका चीन को यह संदेश देना चाहता है कि कराची पोर्ट पर जिस तरह चीन के बड़े बड़े मछुआरों की जहाज जो आती है वह अमेरिका की नजरों से दूर नहीं है। कराची तट पर चीन के जो मालवाहक जहाज आते हैं वह भी अमेरिका की नजरों से दूर नहीं है। अब दोस्तों, छोटे स्तर पर यदि कुछ हालात बिगड़ जाए तो इसके लिए भी अमेरिका ने परमाणु हथियार तैयार कर रखा है। दोस्तों, अमेरिकी सेना के पास इस समय खासतौर पर तैयार किया गया W762 परमाणु बम पहुंच गया है। इस परमाणु बम को एक छोटे इलाके को तबाह करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस परमाणु बम को USS वेस्ट वर्जीनिया की ट्राइडेंट D5 मिसाइल से ही दागा जा सकता है। इसको रूस को लक्ष्य करके बनाया गया है ताकि वह कम क्षमता के परमाणु बम का इस्तेमाल करने से परहेज करे। अमेरिका और चीन के बीच इस समय ताइवान को लेकर तनाव चरम पर है। अमेरिका ने चीन के ताइवान पर हमले की आशंका को लेकर कई बार चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर कोरिया भी लगातार मिसाइलों का परीक्षण करके तनाव को भड़काए हुए हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने इस महाविनाशक हथियार का अरब सागर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करके यह बता दिया है कि वह इस इलाके में परमाणु ताकत के साथ मौजूद है और जरूरत पड़ने पर वह करारा जवाब भी देगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।